अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपको न्यू एनशियल सिरप के बारे में बताऊंगी। ये 60 ml में होता है, सेमी फार्मा की प्रोडक्शन है और ये सिरप यूज़ किया जाता है एलर्जी सिम्टम्स के लिए। और उससे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि एवरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस तरह की मेडिसन के बारे में मालूमात हासिल करते रहें। बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं न्यू एनशियल सिरप के बारे में। ये 60 ml में अवेलेबल होता है, 120 ml इसकी प्राइस होती है और ये एंटी हिस्टामाइन मेडिसन के तौर पे वर्क करती है। एलर्जी सिम्टम से रिलेटेड जितने इश्यूज़ होते हैं उसके लिए ये डिज़ाइन की गई है। इसकी वर्किंग कैसे होती है अब हम उस बारे में बात करते हैं। दिस मेडिसिन रिड्यूसेस एलर्जी सिम्टम्स एंड ब्लॉक्स हिस्टामाइन, a natural substance that can lead to an allergy reaction. It can treat symptoms of seasonal allergic rhinitis and perennial allergic rhinitis. It can relieve hive, rash, runny nose, itching. इन तमाम इश्यूज़ के लिए बेस्ट होती है। अब इसका जो प्रॉपर यूज़ है वो हाई फीवर में होता है और इसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट हैं उसमें डेस्लोरेटाडाइन पाया जाता है। हाई फीवर में इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपकी स्किन पे ख़ारिश है या स्किन पे रैश है, कोई एलर्जिक रिएक्शन है स्किन के ऊपर, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी आंखों में से पानी आ रहा है या मौसमियाती एलर्जी है आपको, या आपकी आंखों में ख़ारिश है या आपकी आंखें जलती हैं, तो तब भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके अलावा अगर आपके नाक में से पानी आता है या नाक में जलन है, उस कंडीशन में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। हाइव्स की कंडीशन में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर आपको छींकें मतवातर आ रही होती हैं या आपका गला ख़राब है या आपकी चेस्ट ख़राब है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, उसके साथ गला ख़राब या इस तरह की जितनी भी कंडीशंस होती हैं तो उनमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन बच्चों में रैश हो जाते हैं, रैशेस बन जाते हैं, तो उन कंडीशन में भी ये बेस्ट है। अगर आंखों में ख़ारिश है या जिस्म के किसी भी हिस्से में ख़ारिश है, एलर्जी से रिलेटेड आपको सिम्टम्स हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो इसके रिएक्शंस क्या हो सकते हैं। इसमें आपको मस्कुलर पेन हो सकता है, यानी कि आपके जो मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन या थकावट हो सकती है। उसके अलावा नौज़िया हो सकता है। इसमें आपका जो मैदा है वो डिस्टर्ब हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है। उसके अलावा स्लीपिंग इश्यूज़ और मसल्स पेन आपको हो सकते हैं, रैश हो सकता है और आपको जो है वो हाइपरटेंशन की कंडीशंस भी हो सकती हैं। आपके जो मसल्स हैं उनमें वीकनेस आ सकती है। इसी तरह जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें ज़्यादातर सेंसिटिविटी के रिएक्शन देखे गए हैं, जैसे कि उनको हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन हो सकता है। ये थे इसके मतलब के रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि किन कंडीशंस में आप नहीं इसको ले सकते। प्रेगनेंसी में मत इस्तेमाल करें। अगर आपको किडनी के इश्यूज़ हैं तब भी ना इस्तेमाल करें। लिवर डिज़ीज़ है तो तब भी ना इस्तेमाल करें। एलर्जी की सूरत में होने वाले अगर आपको रिएक्शन हो जाते हैं आपकी बॉडी पे, पहले भी किसी इंग्रेडिएंट्स थे, तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल मत करें। ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को सब्सक्राइब